Hello, friends. Today we will discuss the second part of the chapter, the Merchant of Venus. She said that mercy was a double blessing. पोर्शिया ने कहा कि मर्सी जो दयालुता जो है वो डबल आशीर्वाद है. इट ब्लेस द पर्सन हु वॉज मर्सीफुल एंड द पर्सन हु रिसीव्ड इट. ये उसके लिए ब्लेस्ड है, पहले तो जो दयालु है, और दूसरा उसके लिए ब्लेस्ड है जिसके ऊपर दयालुता दिखाई जा रही है. शाइलॉक ओनली आंसर हर बाय डिज़ायरिंग टू हैव द पेनल्टी फॉरफिटेड इन द बॉन्ड. अब शाइलॉक जो है वो आंसर देते हुए अपनी डिज़ायर के बारे में, अपनी इच्छा के बारे में बताता है कि उसकी पेनल्टी जो बॉन्ड के ऊपर लिखी गई थी वो पूरी की जाए. इज़ ही नॉट एबल टू पे द मनी आस्क पोर्शिया. अब पोर्शिया जो कि बेल्थर्सर के भेस में थी, जो एक काउंसलर के भेस में थी, वो पूछती है कि क्या उन्होंने पैसे नहीं पे किए. बेशैनो then offered Shylock payment of the 3,000 ducats as many times over as he wanted. बेशैनो जो है वो फिर से पेमेंट के रुपए जो हैं वो शाइलॉक को ऑफ़र करता है 3,000 डकेट्स, और वो पहले बहुत बार ऑफ़र कर चुका था उसको. When Shylock did not want the money, अब साइलोक जो है उसको पैसे नहीं चाहिए. पोर्शिया gravely answered that laws once established must never be altered. अब पोर्शिया जो है वो अफसोस के साथ कहती है कि एक बार जो लॉ बन जाते हैं, नियम बन जाते हैं, क्या उनको चेंज नहीं किया जा सकता. शाइलॉक hearing पोर्शिया से that the law should not be changed said. अब शाइलॉक जो है वो पोर्शिया को बताता है कि जो एक बार लॉ बन गए उनको चेंज नहीं किया जा सकता. डैनियल इज़ कम टू जजमेंट. अब टाइम आ गया है जजमेंट का, निर्णय का. ओ वाइस यंग जज, हाउ आई डू ऑनर यू. तो शाइलॉक पोर्शिया को बोलता है कि ओ बुद्धिमान जज, मैं आपको कैसे ऑनर करूं, आपकी कैसे रिस्पेक्ट करूं. हाउ मच एल्डर आर यू देन यू लुक्स. जो तुम दिखती हो तुम उससे बड़ी लग रही हो, तुम उससे ज़्यादा सूझबूझ में बड़ी लग रही हो, तो मैं तुम्हें कैसे रिस्पेक्ट करूं. पोर्शिया नाउ वांटेड टू लुक एट द बॉन्ड एंड व्हेन शी हैड रीड इट. अब पोर्शिया जो है वो अब बॉन्ड को, जो दस्तावेज थे, बॉन्ड था साइन किया, उसको देखना चाहती है. एंड व्हेन शी हैड रीड इट, अब उसको रीड करती है. शी सेड वाई दिस बॉन्ड द मनी लैंडर कैन लॉफुली क्लेम ए पाउंड ऑफ फ्लैश. अब वो बोलती है कि इस बॉन्ड के अकॉर्डिंग जो मनी लैंडर है, जिसने पैसे उधार दिए हैं, वो एक पाउंड ऑफ फ्लैश जो है वो क्लेम कर सकता है, मतलब एक पाउंड ऑफ मांस जो है वो ले सकता है. टू बी कट ऑफ नियरेस्ट एंटोनियो हार्ट. एंटोनियो के हार्ट के नियर से एक पाउंड ऑफ मांस जो है वो कट कर सकता है अकॉर्डिंग टू बॉन्ड. शाइलॉक नाउ स्टार्टेड शार्पनिंग अ लॉन्ग नाइफ विद ग्रेट एगरनेस. अब शाइलॉक ये सुन के अपने नाइफ को शार्प करना स्टार्ट कर देता है बड़ी ही उत्सुकता के साथ. लुकिंग एगरली एट एंटोनियो, शाइलॉक सेड कम आर यू रेडी. अब वो एगरली बड़ी उत्सुकता से एंटोनियो की तरफ देखता है और बोलता है कि इधर आओ, क्या तुम रेडी हो. वेट अ लिटल सेड पोर्शिया. पोर्शिया बोलती है कि थोड़ा वेट करो. देयर इज़ समथिंग एल्स, यहाँ पे कुछ रहता है. दिस बॉन्ड हियर गिव्स यू नो ड्रॉप ऑफ ब्लड, द वर्ड्स एक्सप्रेसिंग आर ए पाउंड ऑफ फ्लैश. मतलब इसमें बॉन्ड में जो लिखा है कि एक पाउंड फ्लैश, नोट एनी ड्रॉप ऑफ ब्लड, कोई भी खून की एक बूंद नहीं लिखी है इसमें. If in the cutting of the pound of flesh you shed one drop of blood, your lands and goods will by the law belong to the state of Venice. अगर जब तुम फ्लैश कट करोगे तो एक भी खून की बूंद गिर गई तो तुम्हारी सारी गुड्स, जो तुम्हारी दौलत है, वो सारी स्टेट ऑफ वीनस को चली जाएगी अकॉर्डिंग टू लॉ. ये पोर्शिया जो है शाइलॉक को बोलती है. Now, as it was utterly impossible for Shylock to cut off the pound of flesh without shedding some of Antonio's blood. अब ये शाइलॉक के लिए बिल्कुल भी
बिल्कुल इम्पॉसिबल था कि वो पॉन्ड ऑफ फ्लैश को कट करे, मांस को कट करे और एक भी खून की बूंद ना गिरे। दिस बाइस डिस्कवरी ऑफ पोर्सिया, ये डिस्कवरी जो है वो पोर्सिया ने की थी, दैट इट वाज फ्लैश एंड नॉट ब्लड दैट वाज नेम्ड इन वोंड सेव द लाइफ ऑफ एंटोनियो, कि सिर्फ फ्लैश मांस ही कटा होना चाहिए, एक बूंद भी खून की ना गिरे। इसने एंटोनियो की लाइफ जो है उसको सेव कर लिया। एंड ग्रेटेनियो एक्सक्लेम्ड, ओ वाइज एंड अपराइट जज, और ये सुन के ग्रेटेनियो जो है वो खुशी से चिल्ला उठती है और बोलते हैं, ओ वाइस एंड अपराइट जज, कितना अच्छा निर्णय और कितना बुद्धिमान निर्णय दिया है तुमने। Here Gratanio is other friend of Vishaniu. Now from next page. Shylock finding himself defeated. अब शाइलॉक जो अपने आप को हारा हुआ मानता है, said that he would take the money, और फिर लास्ट में वो बोलता है कि वो पैसे लेने के लिए तैयार है। एंड विशानियो rejoicing at Antonio unexpected deliverance cried out, here is the money, और बेशानी जो है वो खुशी से चिल्ला के बोलता है कि यहाँ पे पैसे हैं, ले लो। बट पोर्सिया स्टॉप हिम सेइंग, बट पोर्सिया जो है वो उसको बोलती है कि अभी रुक जाओ। बाय द लॉज ऑफ वेनिस के नियमों के अकॉर्डिंग योर वेल्थ इज़ फॉरफिटेड टू द स्टेट, तुम्हारी जो दौलत है, धन है, वो स्टेट को जाता है। फॉर हैविंग कंस्पेयर्ड अगेंस्ट द लाइफ ऑफ वन ऑफ इट्स सिटीजन्स, मतलब एक सिटीजन को, बेनिस के एक सिटीजन को धोखा देने के जुर्म में तुम्हारा सारा वेल्थ जो है वो स्टेट को जाता है। एंड योर लाइफ लाइज एट द मर्सी ऑफ द ड्यूक, और अब तुम्हारी लाइफ जो है, ज़िंदगी जो है वो ड्यूक की दया पे निर्भर है। द ड्यूक then said to Shylock, I grant you your life before you ask it। अब जो ड्यूक है वो शाइलोक को बोलता है कि मैं तुम्हारी लाइफ तुम्हें दे सकता हूँ, इसके बदले में तुम्हें हाफ ऑफ योर वेल्थ बिलोंग टू एंटोनियो, द अदर हाफ कम्स टू द स्टेट, तुम्हें अपनी आधी दौलत जो है वो एंटोनियो को देनी पड़ेगी और आधी दौलत जो है वो स्टेट को देनी पड़ेगी। The generous Antonio then said that he would give up his share of Shylock wealth if Shylock would sign a deed to hand it over at his death to his daughter whom he had disinherited and her husband। अब जो जेनरस एंटोनियो है, जो दयालु एंटोनियो है, वो बोलता है कि मैं आधी दौलत जो है वो शाइलोक को देने के लिए रेडी हूँ, अगर शाइलोक जो है वो एक बॉन्ड साइन करता है कि अपनी डेथ के बाद वो अपनी जो दौलत है, अपनी वेल्थ जो है वो अपनी डॉटर और उसके हस्बैंड को दे दे, जिसको उसने अभी बेदखल किया हुआ है। द ड्यूक नाउ रिलीज एंटोनियो, अब ड्यूक जो है वो एंटोनियो को रिलीज़ कर देता है। एंड डिसमिस द कोर्ट, और कोर्ट को डिसमिस कर देता है। द ड्यूक एंड हिज सेनेटर्स लेफ्ट द कोर्ट, ड्यूक और उसके दरबारी जो हैं, सेनेटर जो हैं, वो कोर्ट को छोड़ के चले जाते हैं। एंड बेसेनियो एंड एंटोनियो आस्क पोर्शिया टू एक्सेप्ट 3000 डकेट्स फॉर हर हेल्प एंड स्किलफुल हैंडलिंग ऑफ द केस। बेसेनियो और एंटोनियो पोर्शिया को ऑफर करते हैं 3000 डकलेट्स उनकी हेल्प करने के लिए और अच्छे से केस हैंडल करने के लिए, जो कि एक बेसेनिया एंड एंटोनियो पोर्सिया को 3000 डकलेट्स ऑफ़र करते हैं। पोर्सिया इस टाइम एक काउंसलर के, एक वकील के भेस में थी। बट पोर्सिया वुड नॉट एक्सेप्ट द मनी बट आस्क फॉर द रिंग विच शी हैड गिवन बेसेनियो। अब पोर्सिया जो है पैसे लेने से मना कर देती है और वो रिंग मांगती है जो कि उसने बेसेनियो को दी थी। एंड विच वॉज अपॉन हीज फिंगर, और जो अभी भी उसकी फिंगर में थी। बेसेनियो वॉज सोरो स्ट्रिकन दैट द काउंसलर शुड आस्क हिम फॉर द ओनली थिंग ही कुड नॉट पार्ट विद। अब बेसेनियो जो है वो दुखी होकर सोचता है कि काउंसलर ने, वकील ने वही चीज़ मांगी है जो उसको नहीं देना चाहता। बट ही हैड टू पार्ट विद इट, बट वो उसको दे देता है। एंड देन द क्लर्क नरिसा हु हैड ऑल्सो गिवन ग्रेटेनियो ए रिंग,
और क्लर्क नेरेसा, नेरेसा जो बेसेनियो पोर्शिया की सर्वेंट थी, उसने ग्रेटेनियो को भी एक रिंग दी थी। ग्रेटेनियो जो बेसेनियो का फ्रेंड था, तो नेरेसा भी ग्रेटेनियो से वो रिंग मांगती है। एंड ग्रेटेनियो गेव इट टू हर, ग्रेटेनियो भी उसको रिंग दे देता है। There was a squabble when the husbands reached home, but Portia then narrated how she had come to Valser and Neresia, her clerk. अब जब हस्बैंड घर वापस आते हैं तो वहाँ पे झगड़ा होता है उनके बीच में कि तुमने रिंग कहाँ दे दी। बट पोर्शिया देन आफ्टर, पोर्शिया जो है वो नरेट करती है कि वो कैसे बेथसर आई और उसके साथ उसकी क्लर्क, उसकी मेड नेरेसा भी उसके साथ आई। एंड वॉज नाउ वेल particularly as Antonio received news of the safe return of ships that were supposedly lost. अब वो पोर्शिया जो है वो सारी बात उनको बता देती है और उसके बाद उनको ये न्यूज़ मिलती है कि एंटोनियो के जो शिप जो लॉस्ट हो गए थे वो वापस आने की उनको खबर मिलती है। नाउ दिस स्टोरी इज़ completed. I hope you all understood the story. Please like and share and subscribe the channel. Thank you for watching.